आइए इस बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। अगली बैठक में काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है और गेमिंग बिजनेस को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर बताने के लिए, इनफैक्ट लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण बताइए कब है बैठक और क्या बड़े अपडेट्स हैं? बिल्कुल सर, जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लिए जो 11 जुलाई की जो बैठक थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि फुल वैल्यू पे 28% जीएसटी लगाई जाएगी। और अब वित्त मंत्रालय जो है वो जीएसटी काउंसिल की अगस्त 2 को बैठक बुला रहा है और इस बैठक में ये फैसला होगा कि जो फेस वैल्यू की डेफिनेशन है वो क्या हो। क्या वो सिर्फ एंट्री लेवल पे जब आप पेमेंट करेंगे तब आप पे लगे, या जब आप वापिस यदि आप कोई टोकन खरीदते हैं तो क्या उस पे भी आपको 28% जीएसटी देना होगा? ये एक जो फेस वैल्यू की जो डेफिनेशन है उस पे क्लैरिटी जो है वो अगस्त 2 की बैठक में लाई जाएगी। फिटमेंट कमेटी और लॉ कमेटी दोनों ही अपनी रिकमेंडेशन उससे पहले भेज देगी। तो ये एक तरीके से एक एजेंडा के लिए ये मीटिंग एक तरीके से बुलाई जा रही है और वो अगस्त 2 को है। इसके साथ साथ किस तरीके के रूल्स ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के लिए होंगे, या क्या क्या अमेंडमेंट जो है वो जो मानसून सत्र में लेकर आने की जो तैयारी है उस पे भी फैसला जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, अगस्त 2 की बैठक, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो तीनों पे ही 28% का फैसला तो हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पे एक जो कंफ्यूजन जो है कि फेस वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस पे फैसला अगस्त 2 को हो सकता है। और इसी के लिए वित्त मंत्रालय ने ये जो बैठक है वो अगस्त 2 को बुलाई है, क्योंकि उसके बाद 9 दिन का समय रहेगा मॉनसून सत्र चलने में। तो वित्त मंत्रालय का प्लान है कि मॉनसून सत्र में ही इसको पास करवा लिया जाए और उसके बाद 50% जो स्टेट्स हैं उनको भी अपने राज्यों में ये इस पे अपने अपनी विधानसभा से इस चीज का अप्रूवल लेना होगा, तो वो भी कर लिया जाए। तो अगले 3 महीने में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके की फेस वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, ऑनलाइन गेमिंग पे कैसे फेस वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, कैसीनो में किस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। इन सब पे क्लैरिटी अगस्त 2 के बाद आती हुई हमें दिखाई देगी। ओके, तो चलिए ये डेल्टा कॉप पर रखिए नज़र, थोड़ा स्टॉक एक्शन में आज है ही नतीजों के बाद, और चर्चा होने वाली है ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो से जुड़े जीएसटी के मुद्दों पर। आज हार्दिक देबर साहब हमें कह भी रहे थे कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं नई दरें और उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहाँ पर कुछ और सोच विचार होने वाला है। तो 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उस पर नज़र। आज डेल्टा थोड़ा एक्शन में भी है, नतीजों के बाद भी मूव है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है। बट एक बार आशु जी से पूछ लिया जाए। आशु जी, खबर के बाद बड़ा रिएक्शन आया था, खबर से पहले तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी हुई थी, अब खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के भी थोड़ा और सोच विचार होगा। ट्रैक कर रहे हैं आजकल डेल्टा सर? बिल्कुल कर रहे हैं दीपांशु। मैंने बोला था कि वर्स्ट केस में भी 160 180 में अगर आए तो, और बीच में आया भी कि वहां लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। और दीपांशु, मतलब इतनी इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, अनिल जी ने सुबह मैं इंटरव्यू में भी बात की थी, मतलब जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो इस तरह की रेगुलेशन लाना, मतलब कहीं ना कहीं ये तो मौकरी है, मतलब एक हर बात की। तो आपने रिजल्ट देखे दीपांशु कितने अच्छे हैं, और अभी जो आने वाले जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं वो तो बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं डेल्टा के लिए। तो मतलब एक कंपनी जिसका बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको इस न्यूज़ के चलते अब नीजक रिएक्शन कभी ज़्यादा भी आता है, कभी थोड़ा डेंट हो सकता है, बट आगे पीछे करके दीपांशु हमने सब देखा कि अगर ओवर ए पीरियड हम देखें, आज हम ये बात कर रहे हैं, अभी 175 भी आ गया था, 1 साल बाद बात करेंगे शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे में स्टॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है, बिकॉज रेगुलेशंस इस तरह की है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए ऐसी वैल्यूएशन नहीं मिलती। नहीं तो जिस तरह के रिजल्ट है तो 400 रुपए का भाव भी हो जाए और आगे विजिबिलिटी नजर आए जिस बिजनेस के अंदर। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है। बट अदरवाइज दीपांशु, मतलब 150 पौने 200 में कोई स्टॉक खराब नहीं है, मतलब सब कुछ चलता चलाता है और कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज टेकन इनटू स्ट्राइड। बट वो आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। तो आई थिंक इफ समबडी कैन राइट द टाइम, अभी क्या है कि हमें पेशेंस नहीं है दीपांशु, राइटफुली भी नहीं है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं, पैसा तो मेरे पास भी लिमिटेड है, आपके पास भी लिमिटेड है, कि कितने स्टॉक्स लेंगे। तो लगता है कि इसको रुक के कहीं और 2-4 चीजें लेने जो चल रही हैं। बट अदरवाइज अगर किसी को एक स्प्रेड पोर्टफोलियो रखना चाहिए तो डेल्टा होना चाहिए उसके अंदर इस बार।